उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मुसलमान को सफर नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। करने को देखो, जो जरूरी काम है उनको तो आदमी जागा आगे, कोई जाने में कोई रोक थोड़ी है किसी के लिए। एहतियात रखनी चाहिए कि भाई हमें ऐसे टाइम में सफर न करें। चाहे ट्रेन में मुसलमान जाए या हिंदू जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उसी ट्रेन से तमाम लोग आया जाया करते हैं। लोगों को पूरा चांस मिल जाने चाहिए, वो जा रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको भी सुविधा ना और अपनी भी सेफ्टी, कोई हर्ज नहीं है। सोशल मीडिया पे तो मैं यकीन नहीं रखता हूँ, और सोशल मीडिया का कोई मुझे लगता है कि उस पर किसी का भरोसा भी नहीं करना चाहिए। कि हमने सुना है लेकिन ये अफवाह है, कहीं कतई नहीं। अगर कुछ लोग इस तरह का वीडियो वायरल करके लोगों में डर और भय का माहौल पैदा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मुस्लिम समुदाय राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर क्या सोचता है, ये समझने के लिए हम अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे। ऑफ रिकॉर्डिंग क्या चल रहा है, ऑन कैमरा लोग क्या कह रहे हैं, ये हमने जानने समझने की कोशिश की। वहाँ है कोई ऐसे मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कहीं भी किसी भी जगह, और हम मतलब ये कि सब जगह जाते हैं आते हैं, हमें तो कोई ऐसी चीज सुनने में आई नहीं है, ना हमें कुछ मिली है। ये शासन का काम है, ट्रेनों के अंदर किस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए और किस तरीके की सुरक्षा देंगे। जो रुमड़ उड़ली है उसको किस तरीके से रोकना है, ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है। पहली बात तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है, और जिसने भी ऐसा मैसेज पास किया है वो जो गलत है क्यों ना करे, क्या वजह है, क्या करेगा? कोई ऐसा बात नहीं, ये सब अफवाह फैलाई गई है। मुझे तो लगता है ये सब पाकिस्तान से सब संचालित किया जा रहा है, ये अफवाहें। और हम योगी आदित्यनाथ जी से और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान करते हैं पाकिस्तान की वीडियो पर बैन लगाया जाए। तो गलत अफवाह है, अगर इस तरह की गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है तो ये तो गलत है। किसी की भी तरफ से अगर ये आ रही है तो ये गलत। वो मैसेज फेक है, और इस तरह से तो कोई घटना हो, इस तरह से अभी कहीं कोई बातें सामने तो आई नहीं है, ना कुछ है। और सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए, और इस तरह जो विकास हो रहा है अयोध्या में उसका हम लोग स्वागत करते हैं। इस टाइम तो माहौल बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत माहौल है, और हम लोग कितनी शांतिपूर्ण से रह रहे हैं, कोई ऐसे मामला नहीं है अयोध्या में। जो सबको यहाँ 22 तारीख को सबका स्वागत है। इन वीडियो पर कुछ यकीन कर रहे थे और कुछ फेक बता रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने जो बात बोल दी उससे इस एजेंडे को हवा मिल गई। अब ये महज सोशल मीडिया की अफवाह नहीं रही, बल्कि डर हकीकत में सामने आ गया है। 20 तारीख का बोलिए, 25 तारीख को उसे ट्रेन पूरा भारतवर्ष राम जन्मभूमि मूर्ति रखा रामायण मंदिर रखा ওই दिन তারা পুরো পৃথিবী দেখ লাখ লাখ আর ভারতবর্ষ থেকে তো টাকা দিচ্ছে গাড়ি বাস ট্রেন স্পেশাল ট্রেন সব এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দিনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদারের শত্রু, মসজিদের শত্রু। अगर बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग कहते हैं तो डर जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, खतरा कई गुना बढ़ाने की कोशिश की जाती है और फिर नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जाने लगता है। इसी तरह की अफवाह तब फैलाई गई जब सरकार CAA कानून लेकर आई, तभी मैसेज सर्कुलेट किया गया कि इससे देश में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर भी इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां वायरल की गई कि इससे मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहार मनाने पड़ जाएंगे। अब राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे ठीक पहले डर वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मुसलमानों में अफवाह फैलाई जा रही है और राम मंदिर के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए कोई किसी तरह की कोई आपस में भेदभाव ना हो, और उसका ख्याल रखना चाहिए। जो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही, हमें एहतियात रखनी चाहिए कि भाई हमें ऐसे टाइम में सफर ना करें। ये जो दूसरे लोग हैं ये कमेंट ना करें, इससे और सांप्रदायिक कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए अच्छी बात है उन्होंने ये बात कही है। सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है और अपने अपने तरीके से उनको अपना आराधना पूजा करने का अधिकार है। आप नमाज पढ़ते हैं, आपको कौन रोकता है बताइए? मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए किसी ने रोका आज तक? हम लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं, वो अपना कर रहे हैं। अजमल साहब ने अगर इस तरह से बयान दिए हैं तो सबसे पहले ये बताएं कौन से नया तबका मुसलमानों में पैदा करके किस आलिम के तहत ये कोई फतवा ले आए हैं? ऐसा कौन सा ये फतवा लाए हैं कि मुसलमानों को सफर नहीं करना चाहिए? कांग्रेसी अजमल साहब को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये लोग कांग्रेसी बहुत डरे हुए हैं। अब मुसलमान समाज अब डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस समय सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, हिंदू लोग उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसको करने दीजिए। आप किसी को डराए नहीं कि ट्रेन में ना बैठिए, ट्रेन आपकी नहीं है, हिंदुओं की नहीं है, ये सारे ही समाज के लोगों की है। ऐसे ही करते हुए बौखलाए हुए हैं, कांग्रेसी पूरा बौखलाए हुए हैं, ज्यादा कुछ वो समझ गए होंगे आप। इस बात की पूरी गारंटी है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के होते हुए
इस तरह की अफवाह नहीं चलेगी, क्योंकि सीएम योगी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अफवाह फैलाएगा कानून के मुताबिक उसका हिसाब होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस की साइबर सेल, इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस की स्पेशल टीमें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही हैं। भड़काऊ वीडियो, राम मंदिर से जुड़ी अफवाह और किसी तरह की साजिश पर पैनी नजर रखी जा रही है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें समाज को तोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है, राम पर सवाल खड़ा करके, उनकी तैयारी पर सवाल खड़ा करके एक तबके को उकसाने की कवायद भी नजर आ रही है उन बातों में। ऐसे लोगों पर साइबर सेल पैनी निगाह रखे हुए है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, भले वो कोई सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई और अपराधी हो। अगर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान अत्यंत आपत्तिजनक, भड़काऊ और आपसी कटुता और वैमनस्य बढ़ाने वाला है, अफवाह फैलाने वाला है। इनके और इस तरीके के जो भी बयान आ रहे हैं उनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रेन का जिक्र हुआ तो आपको बताएं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। इस दौरान 19 जनवरी से 1000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिन्हें आस्था स्पेशल ट्रेन नाम दिया गया है। ये ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा देश के तमाम राज्यों से अयोध्या के लिए चलेंगी। यानी देश के कोने कोने से ट्रेनों का रूट अयोध्या की तरफ होगा। इन ट्रेनों में खास इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद भी ट्रेनें फुल हो जाती हैं और रेलवे जोन अलग से डिमांड करेंगे तो एक्स्ट्रा ट्रेन का इंतजाम भी किया जाएगा। एक दिन में करीब 50,000 श्रद्धालुओं के ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। यानी एक महीने में इन ट्रेनों से करीब 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। आस्था स्पेशल ट्रेन अगले 100 दिन तक चलेगी। इसका मतलब 50 लाख राम भक्त ट्रेन से पहुंचेंगे। रेलवे की तैयारियों से एक बात क्लियर है कि आस्था स्पेशल ट्रेनों में डायरेक्ट बुकिंग अयोध्या की होगी, बीच में कहीं और का टिकट नहीं मिलेगा। तो फिर इस तरह के मैसेजेस और वीडियो का मकसद क्या? बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ही समाज के लिए, ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। ये लोग जो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनसे नसीहत नहीं चाहिए। ये बिना मतलब का भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है, लोगों में डर भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। केंद्र सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा कार्य पूरा होने जा रहा है, पर ऐसे में किसी को आने जाने से रोकना ये गलत भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर के खिलाफ अब तक जितने भी एजेंडे चलाए गए वो सारे फेल हो गए, सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए। अब मुस्लिम समुदाय भी इस तरह की साजिशों को एक्सपोज कर रहा है, सवाल मंशा पर उठा रहा है। अगर कुछ लोग इस तरह का वीडियो वायरल करके लोगों में डर और भय का माहौल पैदा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 22 तारीख को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन है तो इसमें डर की क्या बात है? किस बात का डर है? 70 सालों से मुसलमानों को बीजेपी के नाम से हर पार्टी डराती चली आई है और आज भी डराने का काम करेगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी भी एक सियासी पार्टी है और उसके लीडर भी इंसान हैं और इंसानों की तरह लोगों से बर्ताव करते हैं। बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन अवैसी, ये खुद को मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा समझते हैं अपने आप। हालांकि ये दोनों वोट के दलाल हैं। अरे हमारे लिए खुशी की बात है और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो गुमराह कर रहे लोग, जिनकी वोट बैंक खत्म हो रही है, जिनकी दुकानें बंद हो रही है, उनकी दुकान को ताला लग रहा है, वो लोग तो हमें फिर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे, अपनी रोटी सेकने के लिए हमें लड़ाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। दुनिया का फोकस अयोध्या पर है और 1000 स्पेशल ट्रेनों का रूट अयोध्या है। जाहिर है अयोध्या की सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद के लिए भी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम सभी अपराधियों की निगरानी रखते हैं, उपद्रवी तत्वों का और
ऐसे जो भी तत्व समस्या क्रिएट कर सकते हैं उनकी निगरानी करते हैं अनेक प्रकार से और उन्हें अपराध करने से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन है और इसके लिए सभी एजेंसी अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। ऐतिहासिक तारीख को देखते हुए 25,000 जवान तैनात किए जाएंगे, जिनमें 6 कंपनी सीआरपीएफ, 3 कंपनी पीएसी, 9 कंपनी एसएसएफ, पीएससी की 1 कमांडो यूनिट, एटीएस और एसटीएफ कमांडो की 1-1 यूनिट होगी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल की 2 टीमें भी होंगी। इनके पास अत्याधुनिक हथियार और ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो राम मंदिर को अभेद्य बनाएंगे। एक तरह से कहे तो जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ सील। न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद लगातार यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल का अपडेट जो है वो कोने कोने से अयोध्या के लिया जा रहा है। 16 ऐसे वीआईपी जोन चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर विशेष सिक्योरिटी कैमरा लगाकर तीसरी नजर से अयोध्या के सिक्योरिटी पर प्रशासन की नजर, पुलिस की नजर बनी हुई है। और न सिर्फ सिक्योरिटी कैमरे बल्कि किसी तरह की कोई ऐसे अप्रिय घटना ना हो। 22 तारीख नजदीक आ रहा है, तमाम वीवीआईपी यहाँ मौजूद होंगे। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, भीड़ को कहीं भी इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। आगामी जो भी कार्यक्रम जैसा मैंने आपको कहा जनपद अयोध्या में किए जाएंगे, उन सभी के लिए हमारे द्वारा अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है। अभी से हमको मुख्यालय व जोन से पुलिस बल प्रदान किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा के अलावा आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे उन सबके लिए हमारे द्वारा एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होगी। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की हो रही है। राम भक्त राम मंदिर के दर्शन को आतुर हैं तो चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो एजेंडा चला रहे हैं। इनकी प्लानिंग क्या है, मकसद क्या है और कौन कौन इसमें शामिल है, ये सब नोटिस किया जा रहा है। हालांकि तैयारी इन सब पर भारी है। सरकार टू पुलिस सब अपने अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। लखनऊ से मनीष यादव और अयोध्या से ज्योति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।